नेशन स्पीच देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गगन बहल कपूरथला से। आज हमारे साथ हैं कपूरथला से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता प्रविंदर सिंह टोड। आज इनसे हम बात करेंगे कपूरथले के मुद्दों की। कौन से काम आम आदमी पार्टी के चल रहे हैं, कौन से अधूरे हैं, पिछली सरकारें भी काम करके गई हैं और अब आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद क्या क्या कपूरथला में हो रहा है। तो साथ ही बात करेंगे पीछे भगवंत मान जी जो आए थे, जो यहाँ पे कपूरथला में मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, उसके लिए भी वो यहाँ पे पहुंचे थे। तो बात करते हैं हम प्रविंदर सिंह टोड जी। प्रविंदर टोड जी, आपका स्वागत है नेशन स्पीक्स पे। हाँ जी, सभी दर्शकों का भी स्वागत है जी। प्रविंदर जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कपूरथले के मुद्दों की। सबसे पहले मुद्दा है कूड़े का, जो कि जगह जगह पे कूड़े के ढेर जो नजर आ रहे हैं। अब भी अगर चले जाओ, अगर हम स्टेज गुरुद्वारे के पास की बात कर लें या कचहरी की बात कर लें और या शालामार बाग की बात करें या सतना बाजार की, तो कूड़े के ढेर जो इतने नजर आ रहे हैं, काफी समय से कांग्रेस की सरकार भी रही है। क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसे हुआ है कि पिछले तकरीबन 30 साल से जो डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं हुआ, जो बेसिकली जिस किसी प्लानिंग के तहत कोई काम नहीं हुआ। हर किसी ने जो भी जहाँ एमएलए, चाहे वो कांग्रेस का रहा, चाहे अकाली दल का, बीजेपी का रहा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट रखा अपनी कमाई का, और कोई किसी के लोकल वेलफेयर के लिए, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया। और कोई समस्या थी, जैसे शहर की पॉपुलेशन बढ़ी, उस हिसाब से उसका कोई निवारण कैसे किया जाए, उसके लिए जो समस्या हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। इसलिए ये सारा कुछ हो रखा है। हमारी पार्टी जब से सरकार हमारी आई, आम आदमी पार्टी की सरकार, आपको मैं बताना चाहूँगा कि तब से हमने ये जो इशू है, ये बहुत मेजर इशू है जो कूड़े वाला, अकेले कपूरथला में, सभी शहरों में। तो स्पेशली मैं कपूरथला की बात करता हूँ कि इस इशू को लेकर हम कई बार सरदार निज्जर जी से, जो हमारे लोकल बॉडी जो मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात की, उनको ये जो प्रॉब्लम है इसके अवगत कराया, और उन्होंने इसके समाधान के लिए जो हमने जो प्रपोजल दिए हैं, वो सारी फॉरवर्ड कर दी इधर एमसी में, कॉर्पोरेशन में, और बहुत जल्द ही इसका परमानेंट सोल्यूशन जो निकाला जाएगा। प्रविंदर जी, ये परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? कांग्रेस की सरकार के समय भी ऐसे ही ये कूड़े के ढेर नजर आते रहे हैं। तो क्या जगह की दिक्कत है? क्योंकि पीछे अभी जगह की यहाँ पे कॉर्पोरेशन के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात हुई, वो बोल रहे हैं कि हमें हम जगह ढूंढ रहे हैं, जगह मिलने के बाद ही ये कूड़े का जो जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, इसके बाद ये सभी की सभी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। पर अभी तक ये कूड़े के ढेर कुछ दिन जब मीडिया के सामने आते हैं, कूड़े के ढेर जो दिखाए जाते हैं, तो कारपोरेशन की ट्रालियां आएंगी, उठा के ले जाती हैं, उसके बाद फिर वैसे के वैसे कूड़े के ढेर लग जाते हैं। क्या कोई जगह की प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत आ रही है? देखो, ये जगह की प्रॉब्लम बिल्कुल है, क्योंकि ये एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो कपूरथला लीस्ट पॉपुलेटेड जो है डिस्ट्रिक्ट हेड है इंडिया में, सबसे जो डिस्ट्रिक्ट हेड हो ना, वो उससे कम से सबसे कम इसकी आबादी है। उस हिसाब से देखा जाए तो जो पिछली सरकारों ने ये जो समस्या है इसका समाधान नहीं किया। इस शहर को सिटी ऑफ पैलेसेस बोलते थे, लेकिन इन्होंने वहाँ को, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाई और कुछ नहीं किया। हमारी सरकार जब से आई है, जो परमानेंट जो जगह ढूंढ रहे हैं उसके लिए, क्योंकि कपूरथला में सबसे ज़्यादा जितनी भी जो पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे ज़्यादा सरकारी जो गवर्नमेंट लैंड है वो एक्वायर करके, लेकिन उनको एलोकेट नहीं किया, लोगों के नजायज उस पर कब्जे कर लिए। जहाँ कूड़ा फेंकते थे, कूड़ा फेंकने से मना कर दिया। अभी लोगों के घर के बूरे और गलियां, इवन मंदिर गुरुद्वारे के द्वार पर भी ये कूड़ा फेंक रखा है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया सारा कुछ, और इसको देखते हुए ये सारी जो समस्या को हल करने के लिए हमने जगह बिल्कुल ढूंढ रही है कुछ एक दिनों के लिए, क्योंकि जो कोई भी जगह, बेशक सरकारी जगह, उस पर किसी का कब्जा है, उसको एक्वायर करने के लिए कोई एक सेट प्रोसेस है, वो उसके तहत ही सारा कुछ काम हो रहा है, और बहुत जल्दी इसका जो निवारण किया जाएगा। प्रविंदर जी, काफी समय हो चुका है सरकार बनी को, तो क्या आपको क्या लगता है कि कपूरथला, अगर हम कपूरथले की बात करें, तो और कौन से काम है जो अभी अधूरे पड़े हैं, जो आम आदमी पार्टी सरकार जो करवा सकेगी? अगर हम बात करें सिविल हॉस्पिटल की, सिविल हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टरों की जो कमी है,
वो कब तक पूरी होगी? क्योंकि वहाँ पे जो लोग आते हैं वो इतने परेशान होते हैं। पीछे हमने एक कवर भी किया था जब एकदम काफ़ी एक्सीडेंट वहाँ पे आ गए थे और रात को लोग वहाँ पे तड़फ रहे थे और डॉक्टर ड्यूटी पे जो तैनात था उनसे बात हुई, उसने भी यही बोला कि मैं अकेला यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि यहाँ पे जो स्टाफ बढ़ाया जाए, क्योंकि स्टाफ अगर होगा तभी लोगों की मुश्किलें दूर होगी सिविल हॉस्पिटल में। देखो, इसके लिए अकेला एक दिन की समस्या नहीं, ये बहुत पुरानी समस्या है। और उसको जैसे जी सरकार, जो पहली सरकार है, जैसे बार-बार ब्लेम दें भी क्या करें, लेकिन जो प्रॉब्लम ये ऐसी है, उनके द्वारा क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है कि इन्होंने किसी को ढंग से कहीं कोई रिक्रूटमेंट नहीं की, कोई एम्प्लॉयी रखा नहीं। जैसे डॉक्टर है, आज किसी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ना हो, तो उसके लिए कम से कम एक डॉक्टर को बनने की 1.25 करोड़ रुपए की कॉस्ट आती है। सो उसके देखते हुए और इन्होंने डॉक्टर के लिए 15 साढ़े 15,000 रुपए सैलरी रखी, जो ठेके पे उनको रखो, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना था। इन्होंने कोई नई भर्ती नहीं की कहीं भी, रखे भी तो ठेके पे रखे। वो काम लोग जो इतना पढ़ के कम से कम 5 साल 6 साल पढ़कर जो डॉक्टरी करके इतने पैसे लगा के कोई 15-16 हज़ार रुपये कैसे काम करेगा। ये सारे को देखते हुए अभी डॉक्टरों की बिना शक कमी है, लेकिन उसके लिए जब से हमारी सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार आई है, तब से जो 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 कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए थे उनको पक्का किया जा रहा है और प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और उसके तहत तकरीबन यानी 50,000 से ज़्यादा सभी डिपार्टमेंट में देखा जाए तो 50,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी गई है। डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर एकदम नहीं बनता, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। लोग बच्चे बाहर पढ़ने भी जाते हैं और वहाँ जैसे देखते ही इधर तनख्वाह ही कुछ नहीं, वो बाहर सेट हो जाने। तो हमारी सरकार ने जो पहले जो तनख्वाह वाला सेटअप था वही शुरू किया है। उतनी तनख्वाह मिलेगी डॉक्टरों ने, इसके लिए लोग और नई रिक्रूटमेंट शुरू करें। बहुत जल्द जो जितनी वैकेंसी खाली हैं वो भरी जाएंगी। जो डॉक्टरों की जो समस्या शॉर्टेज है बहुत जल्दी वो पूरी हो जाएगी। रविंदर जी, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला है उसके लिए सीएम भगवंत मान भी पीछे यहाँ पे आए थे। जी। तो केंद्र सरकार कह रही है कि ये जगह जो है हमने अलॉट कराई है। तो पीछे अभी कपूरथला के जो बीजेपी के कुछ हम बात करें लोग हैं, उनका ये कहना था कि काम हमने कराया कपूरथला का और क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले रही है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? कौन सा काम हो गया मेरे को बताएं। ये जो वहाँ पे जगह जो अलॉट करवा के दी है मेडिकल कॉलेज के लिए, बीजेपी वाले यहाँ के बोल रहे हैं कि वो हमने अपना जोर लगा के मेरी बात आपने सुनी पूरी। मैंने वही बोला कि कोई भी, मैं तुझे बोल रहा हूँ अकेले कपूरथला नहीं, पंजाब की बेटरमेंट के लिए चाहे कोई बीजेपी वाला हो, कोई कांग्रेस वाला हो, कोई और XYZ पार्टी वाला हो काम करेगा, हम वेलकम करते हैं उसको, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए हो। तकरीबन 2 साल पहले का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन एक ईंट तक नहीं लगाई। जब तक कितने 3 तो कम से जो है सीएम पंजाब के बदल गए उसके बाद। तो ये सारा कुछ इनका ड्रामा रहा है। ये सिर्फ दिखाने के प्रोजेक्ट लेकर आते रहे, कोई उनको इम्प्लीमेंटरी इन्होंने कहीं भी कुछ भी किया। वो हमारी सरकार आते ही देखो कितना बहुत सारा प्रेशर है, इसमें कुछ शक नहीं सरकार पे। पिछली सरकारों को जो उन्होंने उल्टे सीधे काम किए उसको सेट करने में टाइम लगता है। जो ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ। हमने लोगों से वादे ने गारंटियां की हैं और एक एक गारंटी पे उनमें से जो जो मेन जो गारंटी थी एजुकेशन और हेल्थ, उसमें हम बहुत, हमारी सरकार बहुत जल्दी और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और जो पिछले तकरीबन 6 मेडिकल कॉलेज थे, अभी कुछ दिनों में जो पंजाब में 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और ये जो पंजाब है जहाँ के बच्चे जो टैलेंट जो है और यूक्रेन, कीव जैसे और रशियन छोटे छोटे कंट्रियों में जहाँ पढ़ने जाते थे, वो पंजाब में ही पढ़ेंगे, अपने घर में ही पढ़ेंगे। और जो इसको एक तरह का जो है मेडिकल हब बनाने जा रही है हमारी सरकार। सो इसमें जो मर्जी जो बोली जाए कि हमने किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लूट का एक सामान बना रखा था। कोई भी प्रोजेक्ट आता था उसमें लूट के सवार और कुछ नहीं। हमारी सरकार ने जब से आई है और इसको एक सीरियसली लेते हुए कि ये लोगों की समस्या है, बच्चा पंजाब छोड़ के क्यों जाए, जबकि सबसे जो प्रोग्रेस स्टेट थी, अभी कहाँ इसका जीडीपी के हिसाब से देखिए कितना, तकरीबन 13वें नंबर से भी नीचे चले गई।
सो ये सारा कुछ देखते हुए हम बहुत हमारी सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार और केजरीवाल साहब की हदायतों के हिसाब से, क्योंकि हम ये एक मॉडल बनाना चाहते हैं सारे देश के लिए कि ये काम किए जा सकते हैं और वो कर रहे हैं, जो हमने वादा किया वो कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही जो भी किसी को समस्या आती, चाहे एजुकेशन की, मेडिकल की, वो इसके लिए ये एक माइलस्टोन बनेगा पंजाब, उस हिसाब से हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये सारी समस्या दूर की जाएंगी। प्रविंदर जी, भगवंत मान जी आए थे, क्या ऐलान करके गए हैं? क्योंकि अगर बात करें तो सिविल हॉस्पिटल जैसे पहले बोला वो एक सफेद हाथी की तरह बना हुआ है, आईसीयू बंद पड़ा है वहाँ का, तो कुछ ऐलान वगैरह भी करके गए? बिल्कुल अनका, आप जैसे बोला कि इन्होंने बीजेपी ने क्या किया पिछले, जहाँ कांग्रेस ने क्या किया। देखो 550 साल गुरु नानक महाराज जी का पर्व था, सब एक ही जो कपूरथले को इन्होंने चीज दी थी वो थी आईसीयू। उसमें जो मशीनरी है वो सारा कुछ ला के तो दे दिया, लेकिन कोई स्टाफ नहीं दिया, कोई उसके लिए कोई एक परसेंट भी एफर्ट्स नहीं की। सारा सामान लाके, मेरे को नहीं मालूम उसने क्या धांधली हुई क्या नहीं, लेकिन लगता है ऐसे है कि सामान खरीद कर उसमें जो कमीशन लिया जा सकता है वो लो और बंद करो, बाकी सारा कुछ किसी काम ना आए। हमारी सरकार जब से आई, हमने सरदार चेतन सिंह जी जौड़ा माजरा से भी मुलाकात की, बहुत जल्दी ये ऑपरेशन हो जाएगा। भगवंत मान जी से भी बात की है इसके रिगार्डिंग। और जो स्टाफ की प्रॉब्लम, जैसे आपको बोला है कि आईसीयू के लिए एक्सपर्ट, उसके पर्टिकुलर उसी के लिए स्टाफ चाहिए, वो बहुत जल्दी मिल जाएगा और बहुत जल्दी ये सरदार भगवंत सिंह मान जी और जौड़ा माजरा जी आकर आईसीयू का उद्घाटन करेंगे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सीनियर नेता रविंदर सिंह टोट, जिन्होंने कपूरथले के मसलों की, कपूरथले को जो काम रहते हैं उनको हल करने की और जो हो चुके हैं उनके बारे में, और जो भगवंत मान यहाँ पे पहुंचे थे, जो मेडिकल कॉलेज जल्द जो शुरू होने वाला है कपूरथला में बनने के लिए, उसके बारे में बात की। कपूरथला से कैमरामैन रीरेंद्र राजू के साथ मैं गगन बहल। हिमाचल विधानसभा की हर सीट की जानकारी, सबसे सटीक आंकलन, सबसे सही जानकारी। हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर नेशन स्पीक्स चैनल पर 5 दिसंबर शाम 7 बजे से।